नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और आज इस टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा वो है वेजाइनल ड्राइनेस यानी कि योनि का सूखापन। इसके रिगार्डिंग मेरे पास महिलाओं के बहुत मैसेज आते हैं कि सर हमारी योनि का बहुत ड्राइनेस है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो आज की वीडियो में मैं इसके कारण बताऊंगा और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट बताऊंगा। और एक सबसे बड़ी एक धारणा रहती है महिलाओं में और कि जो ये ड्राइनेस है ये मीनोपॉज के टाइम ही आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल यंगर जो महिलाएं हैं उनमें भी ड्राइनेस की बहुत ज़्यादा शिकायत है, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं या हमारे पास जो व्हाट्सअप आते हैं इतने, उसके रिगार्डिंग ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं भी कहीं ना कहीं ना तो ये बाहर जा सकती हैं, न वे किसी से इस बारे में बात करती है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल में ये बताऊंगा। अब बात करते हैं कारणों की। देखिए, कारण इसमें बहुत है, लेकिन जो इसका मेन कारण है वो है कि हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, उसका लेवल कम हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन उसका लेवल कम हो जाएगा, उसकी वजह से ड्राइनेस आती है। और भी कारण है। देखिए, जो ये फ्लूइड है ये आपकी अफेक्टेड करेगा आपकी सर्विक्स को और वेजाइना को। सर्विक्स कहेगा कि बच्चेदानी का मुंह, जिसको सर्विक्स बोलते हैं। और जो फ्लूइड आ रहा है वहाँ से ही फ्लूइड आ रहा है और मेनली आता है आपकी जो ब्लड है, ब्लड स्ट्रीम से बनकर ये फ्लूइड वहाँ पर आता है। और कब आ रहा है? जब एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो कम हो जाता है। इसके अदर भी रीजन है ड्राइनेस के, जैसे अभी अभी आपने एक बच्चे को जन्म दिया है, उसकी वजह से हो सकता है, या आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, बच्चे को दूध पिला रहे हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, या आपके जो पीरियड है वे समय पर नहीं आ रहे हैं, मतलब कभी पहले आ रहे हैं कभी बाद में आ रहे हैं, पीरियड में आपको प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या आप कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है तो है, जो बच्चे को रोकने वाली दवाई है वो खा रहे हो, उसकी वजह से भी जो हार्मोन है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। या आप ऐसी कोई मेडिसिन खा रहे हो, जैसे एक्ने की मेडिसिन खाई जाती है, उसमें भी देखा गया है, या आप कोई ऐसी एलर्जी की मेडिसिन खा रहे हो, एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा रहे हो, उसकी वजह से भी मेडिसिन से हो सकता है। या आप अच्छी डाइट नहीं ले पा रहे हो, या आप फ्लूइड ज़्यादा नहीं ले रहे हो, मान के चलिए आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। या एंजाइटी, एंजाइटी मतलब स्ट्रेस, यदि आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेस इतना निकलता है, बहुत ज़्यादा है। या आप अल्कोहल, तो आप जो हमारा कल्चर है नहीं लेती महिलाएं, तो मेनली तो मैंने आपको यही बता दिया है कि ये मेन कारण है। और सबसे बड़ा कारण है हार्मोन इम्बैलेंस का, यानी कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है। कैसे पहचानोगे कि आपकी जो वेजाइना है उसमें ड्राइनेस आ गई है? देखिए, पहले तो सब सिंपल है कि वहाँ पर जो वेजाइना का जो फ्लूइड है वो सूखना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड है, वहाँ पर बर्निंग, जलन स्टार्ट हो जाएगी, और वहाँ पर ऐसा फीलिंग होगा जैसे वहाँ पर कोई जख्म हो गई हो, वहाँ पर खुजली रहना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको बार बार यूटीआई होगा, यूटीआई मतलब आपको बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होगा, पेशाब में जलन होगी, और जब आप इंटरकोर्स करोगे उस समय आपको पेन होगा। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे कि आप पहचान लोगे कि आपको वेजाइनल ड्राइनेस हो गई है। अब बात करते हैं डाइट की, इसमें आपको क्या डाइट लेनी चाहिए? देखिए, इसमें सबसे बेस्ट है कि आपको ओमेगा 3 इसमें सबसे बेस्ट रहता है। ओमेगा 3 आप नट्स कोई भी, आप जितने भी, जैसे बादाम है, अखरोट है, या अलसी है, अलसी में बहुत ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 भरपूर मात्रा में, आप अलसी का इस्तेमाल कर सकते हो, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप ग्रीन जो लीफ वेजिटेबल है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। और आप इसमें विटामिन ई आपको बादाम में मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल करना है। आप या मार्केट से विटामिन बी भी ले सकते हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स गोली आती है वो भी खा सकते हो। कहने का मतलब आपकी जो डाइट है वो विटामिन बी, ई से भरपूर होनी चाहिए, और ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये आप चाहे मार्केट से भी लेकर खा सकते हो। नहीं तो आप नट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, अलसी खा सकते हो, या आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल है कोई भी, एप्पल, सेब आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। तो इनसे भी आप डाइट से भी आप कहीं ना कहीं अपनी जो ड्राइनेस है वो ख़त्म कर सकते हो। अब बात करते हैं लुब्रिकेशन की। देखिए, आप कोई भी इसमें लुब्रिकेशन लगा सकते हो, जैसे घर में आप जो नारियल का तेल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, बादाम का तेल है वो भी
इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो मार्केट में क्रीम आती है, जेली आती है, बहुत बेस्ट क्रीम है वो, बहुत मैं मानता हूँ, और बहुत सस्ती है। यदि आपको ड्राइनेस है और आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर जख्म बन गए हैं, तो एक जेली आती है KY जेली। आप किसी भी फार्मेसी पर जाइए, KY जेली बोल दीजिए, आपको बहुत आसानी से वो अवेलेबल हो जाएगी। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। नहीं तो आप घर पे जो नारियल का तेल है वहाँ वो भी आप लगा सकते हो। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी कौन कौन सी दवाई है? देखिए, इसमें हमें पहले ही देखना पड़ेगा कि आपको किस कारण से आपको वेजाइनल ड्राइनेस है, उसी की अकॉर्डिंग इसमें मेडिसिन निकलती है। इसमें बहुत मेडिसिन आती है, एल्यूमिना आती है, CP आती है, कैलकेरिया फोर्स आती है, और आपके बेलाडोना भी आती है। और यदि एनीमिक है उसमें अलग मेडिसिन आ जाएगी, हार्मोन की वजह से उसमें अलग मेडिसिन आ जाएगी, मतलब बहुत सारी मेडिसिन आती है। यदि आपको वेजाइनल ड्राइनेस है और यदि आप चाहते हो कि आपको मेडिसिन आप लें, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप किसी नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर हैं वहाँ कंसल्ट कर लें, या आप हमें जो भी आपके लक्षण हैं वो हमें लिखकर व्हाट्सअप कर दें, हम आपको मेडिसिन इसकी बता देंगे। नहीं तो अब जो मैंने आपको देसी तरीके बताए हैं, इनसे भी आप कहीं ना कहीं ड्राइनेस अपनी ख़त्म कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और मैं यही चाहूँगा लास्ट में, जब इतनी मैं आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो मेरी वीडियो है शेयर तो कर ही देना। थैंक यू।